हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी और इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। ठीक है, इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.11 के क्वेश्चन के आपको पूरे सॉल्यूशंस दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा एक्सरसाइज 2.11। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स, अच्छा सॉरी, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स वेरीफाई द प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो देखिए, ये एचसीएफ और एलसीएम की प्रॉपर्टी होती है जो मैंने पिछले वीडियो में क्लियर किया था कि कोई भी दो नंबर्स है, ठीक है, ए और बी, अगर आप उनका प्रोडक्ट करेंगे तो ए इंटू बी किसके बराबर होगा, उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, तो ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, और यही यहाँ पे हमें प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन 1 में। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट क्या है, 25,65, सेकंड है 117,221, थर्ड है 35,40, फोर्थ है 87,145, फिफ्थ है 490,1155। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट 25,65। ठीक है, 25 मैंने प्राइम फैक्टराइज कर दिया 5 × 5, 65 हो गया 5 × 13। ठीक है, तो आप एचसीएफ निकालने आएंगे। एचसीएफ क्या आएगा, सिर्फ 5 इसमें कॉमन आ रहा है, तो एच सी एफ इक्वल टू हो गया 5। ठीक है, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 हो गया। और एलसीएम निकालने जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकालेंगे, तो क्या होगा, एलसीएम होगा 5 × 5, क्योंकि 5 दो बार रिपीट हो रहा है और यहाँ पे 13 एक बार। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स, तो एलसीएम हो जाएगा 5 × 5 × 13। ठीक है, तो ये एचसीएफ भी आपका आ गया, एलसीएम भी आ गया। ठीक है, अभी मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो नंबर्स का प्रोडक्ट है वो एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, तो ये रहा एचसीएफ इंटू एलसीएम मैंने कर दिया। एचसीएफ आया था 5, एलसीएम आया था 5 × 5 × 13। ठीक है, अब देखिए 5 × 5 कितना हो गया, ये हो गया 25। ठीक है, और 5 × 13 कितना हो गया, ये हो गया 65। और यही दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर में प्रूफ करना था, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना हो गया, 25 × 65। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया इनका प्रोडक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट, तो ये रहा सेकंड पार्ट 117,221। ठीक है, 117 मैंने प्राइम फैक्टराइज किया 3 × 3 × 9, क्योंकि 13 × 9 होता है 117। ठीक है, 221 क्या, 13 × 17 होता है 221। ठीक है, ये भी प्राइम फैक्टराइज कर लिया। अब एचसीएफ क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा सिर्फ एक ही आ रहा है 13। ठीक है, तो एचसीएफ 13 आ गया। एलसीएम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, तो 3 2 टाइम्स आ रहा है, ये दो बार ले लिया। 13 मैक्सिमम 1 टाइम्स रिपीट हो रही है, 1 टाइम, और 17 भी 1 टाइम आ रहा है मैक्सिमम, तो 1 टाइम। ठीक है, एलसीएम कितना गया, 3 × 3 × 13 × 17। अभी मैं ये ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, इसको सॉल्व नहीं कर रहा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब हमें प्रूफ करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इन दोनों के मल्टीपल के बराबर है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम यहाँ पे लिख लेंगे। एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 × 13 × 17। ठीक है, और 13 × 3 × 3 कितना हो गया, ये अभी अब हमने देखा था 117, तो ये 117 आ गया, इंटू 13 × 17 कितना हो गया 221। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना आ गया 117 × 221। तो ये हमने प्रूफ कर दिया इनका प्रोडक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट, तो ये रहा थर्ड पार्ट 35,40। ठीक है, 35 मैंने प्राइम फैक्टराइज कर दिया 5 × 7, 40 हो गया, 40 होता है 8 × 5, 8 को भी प्राइम फैक्टराइज कर दिया मैंने 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है, अब एचसीएफ निकालेंगे, एक ही कॉमन फैक्टर दिख रहा है 5, तो एचसीएफ आ गया आपका 5। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और एलसीएम क्या आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे तो 2 3 बार रिपीट हो रहा है, 5 मैक्सिमम 1 टाइम्स आ रहा है, 7 मैक्सिमम 1 टाइम आ रहा है, तो एलसीएम कितना आ गया 2 × 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, अब एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट निकालेंगे, तो एचसीएफ था 5 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम, यानी इंटू 2 × 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, अब देखिए 5 × 7 होता है 35, तो ये मैंने 35 बना लिया, मल्टीप्लाइड बाय ये 5 × 2 × 2 × 2 5 × 2 10 × 2 20 × 2 40, तो मल्टीप्लाइड बाय 40। तो ये हमने प्रूफ कर दिया एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट, ये रहा फोर्थ पार्ट 87,145। ठीक है, 87 कितना होता है 29 × 3 होता है, 145 क्या होता है 29 × 5। ठीक है, अब आप एचसीएफ निकालेंगे तो एक ही कॉमन फैक्टर दिख रहा है 29, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 29 आ गया। एलसीएम आप निकालेंगे, 29 मैक्सिमम 1 टाइम्स आ रहा है, 3 मैक्सिमम 1 टाइम्स, और 5 भी मैक्सिमम 1 टाइम, तो एलसीएम कितना आ गया 29 × 3 × 5। ठीक है, अब एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू 29 इंटू फिर 29 × 3 × 5। ठीक है, अब देखिए 29 × 3 तो था 87, हमें पता है ऊपर से, और ये 29 और 5 का स्क्वायर बनेगा 145। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना हो गया 87 × 145, यानी नंबर्स का प्रोडक्ट हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट,
तो ये रहा फिफ्थ पार्ट 490 कॉमा 1155, ठीक है। 490 का प्राइम फैक्टराइज कर देंगे। देखिए 490 को आप लिख सकते हो 49 इंटू 10, 49 होता है 7 इंटू 7, 10 होता है 2 इंटू 5, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। 1155 का आप देखिए लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा, और सम ऑफ डिजिट्स देखेंगे 5 + 5 10 + 1 11 + 1 12, ठीक है। सो 12 क्या है, 3 का मल्टीपल है, यानी ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। अब देखिए एक बार आप 3 से डिवाइड करेंगे, एक बार आप 5 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 77, ठीक है। 77 कितना होता है 7 इंटू 11, तो ये 7 इंटू 11 आ गया। तो 1155 का आपने प्राइम फैक्टराइज किया तो क्या कितना आया 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है। अब आप कॉमन फैक्टर देखेंगे तो क्या आ रहा है, एक 5 कॉमन आ रहा है, एक 7 कॉमन आ रहा है प्राइम फैक्टर्स में। तो HCF कितना होगा, HCF होगा 5 इंटू 7, ठीक है। और LCM आप निकालेंगे तो LCM देखिए 2 एक बार रिपीट हो रहा है, 5 मैक्सिमम टाइम्स 1 बार आ रहा है, 7 2 बार आ रहा है, ठीक है, 11 एक बार आ रहा है। तो LCM कितना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है। अब हम HCF और LCM का प्रोडक्ट करेंगे। देखिए सॉरी मैं यहाँ पे 3 लगाना भूल गया था, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एक बार 3 भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये जब प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं 1155 का तो एक बार 3 भी आ रहा है, तो LCM में एक 3 भी आएगा, ठीक है। तो LCM क्या आएगा 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 3, ठीक है। अब देखिए HCF और LCM का मैंने प्रोडक्ट किया, HCF था 5 इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाय LCM निकला था 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 3, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 7 70 इंटू 7 490, तो पहला नंबर 490 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय दूसरा नंबर देखेंगे 5 इंटू 7 35, 35 इंटू 3 होता है 105, 105 इंटू 11 होता है 1155, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो यही आएगा 1155। तो देखिए HCF और LCM का प्रोडक्ट किसके बराबर आ गया 490 और 1155 के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 1 के मैंने सारे सॉल्यूशंस दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो हमें नंबर दिए गए, इनका HCF और LCM निकालना है। फर्स्ट है 117,221, सेकंड है 234,572, थर्ड है 145,232, फोर्थ है 861,1353, ठीक है। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन 2 है इसमें फर्स्ट पार्ट में ऊपर ही निकाल चुका हूँ 117,221, इसका HCF और LCM में सेकंड क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट में निकाल चुका हूँ, ठीक है। तो इसका तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर लिख के दे देता हूँ और बाकी तीनों के मैं आपको सॉल्यूशंस दे रहा हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट 117,221, HCF आया था ऊपर ही मैंने सॉल्व किया था क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट में, कितना था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था 13, LCM आया था 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 17। जब आप प्रोडक्ट करेंगे 13 इंटू 17 होता है 221, उसमें इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 2 3 9, 221 इंटू 9 कितना होता है 1989, ठीक है। तो ये मैंने इसका डायरेक्ट आपको आंसर दे दिया क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट का। अब नेक्स्ट पार्ट, तो ये रहा सेकंड पार्ट 234,572, ठीक है। 234 होता है 26 इंटू 9 होता है 234, ठीक है। फिर 234, ठीक है। अगर आपको 26 की टेबल पता है तो आप समझ जाएंगे 26 इंटू 9 होता है 234, ठीक है। पर अगर आपको टेबल नहीं पता तो देखिए सबसे पहले इवन नंबर है तो 2 से एक बार डिविजिबल होगा, ठीक है। और देखिए सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे 2 + 4 6 + 3 9, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स 9 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, क्योंकि ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। सम ऑफ डिजिट्स 9 है उसका मल्टीपल से होता है, ठीक है। अगर किसी भी नंबर का सम मतलब डिजिट्स का सम 9 या उसके मल्टीपल के बराबर होता है तो वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होता है। तो देखिए इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल हुआ, ठीक है, और 9 से भी डिविजिबल हो गया सम ऑफ डिजिट्स के कारण। तो 2 और 9 से आप एक बार डिवाइड करेंगे तो बचेगा 13। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 234 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। अब आप 572 का निकालेंगे तो देखिए लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बना 72 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये जब आप 4 से डिवाइड करेंगे नंबर को तो आपका पास क्वेश्चन आएगा 143, ठीक है। अब 143 क्या होता है, 143 होता है 13 इंटू 11, ठीक है। 13 इंटू 11 143 होता है। तो जब 572 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। तो देखिए 234 572 दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे पहले निकालेंगे तो एक 2 हमें कॉमन दिख रहा है और एक 13 हमें कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो HCF कितना आ गया 2 इंटू 39 इंटू 26, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 26 आ गया। अब आप LCM निकालेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लीजिए कि 2 मैक्सिमम टाइम्स 2 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है,
11 एक बार आ रहा है, 13 एक बार आ रहा है, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 13। अब देखिए 2 इंटू 2 4 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है, 4 इंटू 9 36 होता है। तो ये मैंने 36 लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13, ठीक है। अब देखिए 36 में मैंने 13 का मल्टीप्लाई किया, 13 इंटू 6 78 कैरी 7, 13 इंटू 3 39 प्लस 7 46, ठीक है। तो 468 इंटू 11। अब देखिए ये मैंने 468 11 को मैं आपके सामने सॉल्व करना चाहता हूँ, क्योंकि किसी भी नंबर को आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है। जो भी डिजिट है लास्ट डिजिट ऐसे ही लिख दीजिए, जैसे यहाँ पे 8 है, ठीक है। फिर जो 8 है उसको 6 में ऐड कर दिए, 8 प्लस 6 14, 14 का 4 कैरी 1, फिर इस 6 को इसके लेफ्ट साइड के डिजिट से ऐड कीजिए, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 एक कैरी बचा था 11 हो गया। फिर 11 का 1 यहाँ पे है, 1 कैरी ओवर हुआ, अब लास्ट में 4 बचा, 1 प्लस 4 5, ठीक है। तो 11 से आप कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये राइट साइड का डिजिट ऐसे लिखते हैं, फिर इस डिजिट को मतलब लेफ्ट साइड से ऐड करते हुए जाते हैं और तब तक करते हैं जब तक ये लेफ्ट साइड का डिजिट यहाँ पे नहीं आया था, ठीक है। कैरी ओवर के साथ जो भी हो, तो जैसे 468 में दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले राइट साइड का डिजिट मैंने लिखा 8, फिर 8 प्लस 6 14, 8 को उसके लेफ्ट साइड के डिजिट से ऐड किया 14 कैरी ओवर 1, फिर 6 को उसके लेफ्ट साइड के डिजिट से ऐड किया 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11, ठीक है। फिर यहाँ पे और कोई लेफ्ट साइड का डिजिट नहीं है तो 4 प्लस एक कैरी ओवर 1 था, 4 प्लस 1 5, 5 1 4 8 ऐसे ही आ गया, ठीक है। तो ये मैंने बहुत ही सिंपल होता है 11 से मल्टीप्लाई करने का मेथड। ऐसे ही मैं और भी किसी नंबर पे बता देता हूँ, जैसे अभी मैंने बताया 143, अभी ऊपर पता है 143 होता है 11 इंटू 13, ठीक है। 11 इंटू 13 करेंगे कितना आएगा, सबसे पहले 3 राइट साइड का डेट ऐसे लिखिए 3, फिर 3 को उसके लेफ्ट साइड के डेट से ऐड कीजिए, 3 प्लस 1 4 होता है, ठीक है। इस बार कोई कैरी ओवर नहीं हुआ। अब यहाँ पे 1 के लेफ्ट साइड में कोई डेट नहीं है तो 1 ऐसे ही लिख दिए, कोई कैरी ओवर भी नहीं है। तो 11 इंटू 13 कितना हो गया 143। ऐसे ही आप कुछ और भी, जैसे 296 इंटू 11, ठीक है। एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो राइट साइड का डिजिट क्या है 6 ऐसे ही आ गया, फिर 6 प्लस 9 15, मतलब सबसे पहले राइट साइड का डिजिट लिखिए, फिर उसको उसके लेफ्ट साइड के डिजिट से ऐड कीजिए, फिर इसको उसके लेफ्ट साइड के डिजिट से, और ऐसे ही साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो 6 सबसे पहले लिखा, फिर 6 प्लस 9 15, 5 कैरी ओवर 1, फिर 9 प्लस 2 11 प्लस एक कैरी ओवर 1 था 12, ठीक है। 12 फिर 1 एक कैरी ओवर हो गया, ये 2 यहाँ पे लिख दिया, 1 प्लस 2 3, ठीक है। सो 296 इंटू 11 कितना होता है 3256। तो ये मैंने 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने का मेथड भी आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट, तो ये रहा क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, 145 को 232, ठीक है। 145 होता है 29 इंटू 5, ठीक है। 232 होता है 29 इंटू 8, तो 8 को मैंने फर्दर स्प्लिट कर दिया 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 29 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये मैंने दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइज कर दिया, ठीक है, 145 और 232। अब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन आ रहा है, वो है 29, तो आपका HCF आ गया 29, ठीक है। अब LCM आप निकालेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 29 मैक्सिमम एक बार आया, ठीक है, 5 भी मैक्सिमम एक बार आया, और 2 देखेंगे मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 बार आ गया। तो LCM आ गया 29 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब देखिए 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 होता है 40, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया 29 इंटू 40 हो गया, ठीक है। अब 29 इंटू 4 होता है 116, और एक क्योंकि ये तो 0 ऐसे ही आ जाएगा, तो 29 इंटू 40 कितना होता है 1160। तो आपका देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 29, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया 1160, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, तो ये रहा फोर्थ पार्ट 861 को 1353, ठीक है। 861 आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो कितना होगा 3 इंटू 7 इंटू 41, ठीक है। देखिए और 1353 भी प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 11 इंटू 41। देखिए ये दोनों नंबर थोड़े डिफिकल्ट है, ठीक है, इनका जब आप प्राइम फैक्टराइज करने आएंगे थोड़ा डिफिकल्टी आएगी आपको। तो मुझे तो टेबल आती है तो मैंने तो डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। आप सबसे पहले ये देख सकते हैं कि इनका सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे 861 के 8 प्लस 6 14 प्लस 1 15, 15 है, 3 का मल्टीपल यानी 3 से डिविजिबल होगा। 1353 भी कितना है 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9 प्लस 3 12, ये भी सम ऑफ डिजिट्स 12 है यानी 3 से डिविजिबल होगा। तो देखिए सबसे पहले दोनों का आप 3 से डिवाइड करेंगे, 861 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 287 आएगा, ठीक है, 287। अब ठीक है, तो देखिए ये दोनों ही नंबर, इसमें 861 तो ठीक है फिर भी आ जाएगा, आप 3 से डिवाइड करेंगे 287 आ जाएगा, ठीक है।
287 आ जाएगा। 287 अब देख के अंदाज़ा लगा लेंगे कि 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 287 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 41 आ जाएगा। तो 861 तो फिर भी आप प्राइम फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 41। लेकिन जब आप 1353 करने आएंगे, ठीक है, आपका सम ऑफ डिजिट्स तो ये आ गया 3 से डिविजिबल हो जाए। तो जब आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा 451, ठीक है, 451 क्वेश्चन आएगा। अब 451 को आपको फर्दर स्प्लिट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे 11 क्यों आया, क्योंकि मुझे 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता था, ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूँ, आप चाहे तो मेरे पुराने वीडियोस जाके चेक कर सकते हो, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में क्लियर किया है। यहाँ पे मैं फिर भी दिखा सकता हूँ कि कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल है वो कैसे पता करता है। राइट साइड से नंबरिंग करना शुरू करता है, ठीक है, 1 2 3 4 जैसे कर दिया। फिर ऑड प्लेस में डिजिट्स का सम, इवन प्लेस में डिजिट का सम, और दोनों जो सम है उनका हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जो सब्ट्रैक्शन है वो अगर 0 हुआ या 11 को कोई मल्टीपल आया तो इसका मतलब जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए जैसे 861 के केस में 1 2 3, ठीक है, तो 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, 9 माइनस 3, 9 माइनस 6 कितना हो गया 3। तो ये 3 0 या 11 का मल्टीपल नहीं है, तो 861 11 से डिविजिबल नहीं है। 1353 में देखेंगे 1 2 3 4, ठीक है, ऑड प्लेस में कितना आ रहा है 3 प्लस 3 6, ठीक है, इवन प्लेस में 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 6 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से मुझे पता चला था कि 1353 में 11 भी आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं 5 जो 51 उसको आराम से डिवाइड कर पाया था। तो 861 हो गया प्राइम फैक्टराइज 3 इंटू 7 इंटू 41, 1353 हो गया 3 इंटू 11 इंटू 41। अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 41 आ रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया HCF 3 इंटू 41 यानी 123। अब LCM आप निकाले आएंगे, LCM कितना आएगा, देखिए 3 एक बार आ रहा है, 7 एक बार आ रहा है, 11 एक बार आ रहा है और 41 एक बार आ रहा है। तो LCM हो गया 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 41। अब देखिए हमें पता है 3 इंटू 7 इंटू 41 कितना हो गया 861, और इसमें सिर्फ 8 11 का मल्टीप्लाई करना है। तो अभी मैंने 11 का कैसे किसी भी नंबर पे मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, सबसे पहले राइट साइड का डिजिट ऐसे लिख दिया, फिर उसको लेफ्ट साइड में ऐड किया 1 प्लस 6 7, ठीक है। अब 6 को लेफ्ट साइड में ऐड किया, 6 प्लस 8 14 4 कैरी 1, ठीक है। अब 1 प्लस 8 9, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, तो 1 प्लस 8 9 हो गया। तो 9471 आपका LCM आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 9471, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स आर 180 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 30 फाइंड द अदर नंबर, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, दो नंबर्स का HCF और LCM, सॉरी LCM और HCF आपको दिया हुआ है 180 और 6, ठीक है, और दिया गया कि उनमें से एक नंबर 30 है और दूसरा नंबर निकालना है। तो देखिए अभी हमने प्रॉपर्टी देखी थी, दो नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, HCF है 6, LCM है 180, नंबर्स में एक है A इक्वल टू 30, B इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब एक नंबर हमें 30 दिया हुआ है, दूसरा नंबर निकालना है। तो A मैंने ले लिया 30, B इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हमें पता है कि A इंटू B कितना होता है, उनके HCF और LCM का प्रोडक्ट। तो A इंटू, देखिए A की वैल्यू 30 है, ठीक है, B की वैल्यू हमें निकालनी है, और HCF कितना है, HCF है 6, LCM है 180। तो A इंटू B यानी 30 इंटू B किसके बराबर हो जाएगा, 6 इंटू 180 के बराबर। 30 इंटू 6 होता है 180, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल कर दिया। तो B की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 6 इक्वल टू 36, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072, फाइंड देयर LCM। तो दो नंबर का हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है 3072 और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हुआ है 16, हमें उनका LCM निकालना है, ठीक है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, हमें प्रॉपर्टी पता है कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट किनके बराबर होगा, उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, दो नंबर A और B का प्रोडक्ट कितना है 3072, उनका HCF दिया 16, हमें पता है कि HCF और LCM का प्रोडक्ट कितना किसके बराबर होगा, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। तो LCM कितना आ जाएगा, LCM इक्वल टू होगा दोनों नंबर का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय देयर HCF, ठीक है। दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है 3072, उसको डिवाइड किया हमने HCF यानी 16 से, ठीक है। तो 16 इंटू 1 होता है 16, तो कैरी ओवर कितना हुआ 14, ठीक है, 14 कैरी ओवर हुआ, तो 147 नेक्स्ट नंबर है। 16 इंटू 9 होता है 144, ठीक है। तो कितना रिमाइंडर बचा 3, सो 3 और 2 32, 16 इंटू 2 होता है 32, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 192, ठीक है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आ गया 192 आपका आ गया, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 145 एंड द LCM इज 2175।
इफ़ वन नंबर इज 725 फाइंड द अदर, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि दो नंबर्स है, उनका HCF कितना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 145 है, उनका LCM है यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 2175, ठीक है। अगर उनमें से एक नंबर 725 है तो दूसरा नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन, ये नंबर मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन के जैसा है, ठीक है। HCF LCM दिया हुआ है, एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, HCF इंटू LCM का प्रोडक्ट उन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर करेंगे, ठीक है। तो दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे, HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर, ठीक है, यानी 145 इंटू 2175 डिवाइडेड बाय 725, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, HCF दिया हुआ है 145, LCM दिया हुआ है 2175, A इक्वल टू मतलब पहला नंबर है 725, दूसरा नंबर निकालना है, हमें पता है दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, HCF इंटू LCM, यानी जो दूसरा नंबर B है हमें निकालना है किस कैसे निकलेगा, HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाय A, ठीक है, यानी 145 इंटू 2175 डिवाइडेड बाय 725, ठीक है। अब देखिए ये मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए अगर लास्ट 2 डिजिट्स कोई किसी भी नंबर में 25, 50, 75 या 00 हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो नंबर 25 से हमेशा डिविजिबल होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25, 50, 75 या 00। अगर ये आपके किसी भी नंबर में लास्ट 2 डिजिट्स दिख रहे हैं इसका मतलब वो नंबर हमेशा 25 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो देखिए 725 भी 25 से डिविजिबल है, ये यहाँ पे 75 आ रहा है तो ये भी 25 से डिविजिबल होगा। तो डायरेक्ट कैंसिल करते हैं, ठीक है। 25 इंटू 2 50, ठीक है, तो कितना बचा 225, तो 25 इंटू 9 होता है 225, ठीक है। और इसे भी मैं कैंसिल करता हूँ, 25 इंटू 8 होता है 200, 175, 25 इंटू 7 होता है 175, ठीक है। अब 29 की हम टेबल पर होता है 29 इंटू 5 होता है 145, तो ये 29 से 145 कैंसिल हो गया इंटू 5, ठीक है। अब 5 इंटू 87 कितना हुआ, तो ये B की वैल्यू आपके सामने आ गई 5 इंटू 87, 5 इंटू 7 35, कैरी 3, 5 इंटू 8 40 प्लस 3 43, ठीक है। तो दूसरा नंबर आपके सामने आ गया 435, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 435। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कैन 2 नंबर्स हैव 16 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM, गिव रीजन। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि क्या कोई दो नंबर ऐसे हो सकते हैं जिसमें उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 16 है और उनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 380 है। तो और आपको मतलब रीजन्स भी देना है, ठीक है। तो देखिए ये मैंने पिछले वीडियो में HCF और LCM की एक प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक है, कि कोई भी दो नंबर्स का आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM निकाल रहे हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है यानी HCF हमेशा LCM को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। इसका मतलब कि जब भी आप LCM को HCF से डिवाइड करते हैं तो उसमें जो रिमाइंडर आता है हमेशा 0 आता है। तो चलिए 380 को 16 से डिवाइड करके चेक करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन 6, ठीक है, मैंने 380 को 16 से डिवाइड किया, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले 16 इंटू 2 32, ठीक है, तो बचा 6, ये 0 आया, 16 इंटू 3 48, ठीक है, तो बचा रिमाइंडर कितना 12। तो देखिए इसमें रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है, इसका मतलब क्या है 380 को 16 से आप एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पा रहे। अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पा रहे इसका मतलब क्या होगा कि ये पॉसिबल नहीं होगा कि HCF 16 हो और LCM 380 हो, यानी ये क्या हो गया नो, इसका आंसर हो जाएगा नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कोई भी दो नंबर का एग्जिस्ट करना जिसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 16 हो और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपका 380 हो, ठीक है। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.11 के जो जितने क्वेश्चन है सबका सॉल्यूशन आपको दे दिए, ठीक है। अब इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा, ठीक है, यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के एक्सरसाइज है उसके सॉल्यूशंस मैं आपको देना शुरू करूँगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।